हेलो दोस्तों। तो आज एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त आदित्य ने भेजी है। तो ये बात है चार दोस्तों की, और वो चार दोस्तों निकल गए कैंपिंग करने के लिए एक पास के खूबसूरत नदी के पास। और उसके बाद एक दोस्त कैंपिंग करने के पहले गए थे घूमने के लिए, और उसने देखा कि नदी बहुत ही अच्छा और मछली तैरती हुई। और दोस्त के मन में ख्याल आए क्यों नहीं इस मछली को पकड़ा जाए। दोस्त लोग सभी तैरने लगे। एक दोस्त लड़की भी था और उसका नाम था प्रिया। और प्रिया ने कहा शाम हो चुकी है, चलो खाना बनाते हैं और खाते हैं। और राजू ने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार तो कर ही सकती हो तुम। फिर उसके बाद राजू चला जाता है और सभी मिलके खाना खाने लगता है और सभी आराम से सो लेता है। और दूसरे दिन सभी मज़े कर रहे होते हैं। चारों दोस्तों मिल के मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और शाम हो जाती है और सभी कैंप में वापस आ जाता है और आग जला के शाम को एंजॉय करते हैं। फिर एक दोस्त ने कहा, राज ने कहा, क्या मैं तुम सबको भूत की कहानी सुना सकता हूँ? फिर प्रिया ने कहा क्यों नहीं, सुना सकते हो तुम सब। और राजू ने कहा तो सुनो, एक पुरानी बात है, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो वापस जिंदा लौट के नहीं जाते हैं। और उसके बाद ऐसी बात मत करो, कहा राजू ने, हमें फालतू में मत डराओ। और सभी डर के मारे कांपने लगे। और एक दोस्त ने कहा अबे फालतू की बात बंद कर, जाके सो ले, मुझसे ऐसा बात मत करना, समझ गया। फिर इसके बाद दोनों दोस्तों को तो थोड़ा बहुत तो हिम्मत तो आया। राज ने कहा मेरी बात झूठ नहीं है, ये सच है, विश्वास ना हो ना, वहाँ जंगल के पास जाके देखो। फिर आवाज़ें आने लगी जैसे कि कोई उस जंगल से उन सबको देख रहा है, और आवाज़ें भी बहुत ही भयानक। फिर उसके बाद बच्चों भागने लगे जंगल के उस पार। और वो सभी एक उस समय पर बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, और वो सभी भागते भागते हुए एक चौपर पट्टे में जाके चली गए। प्रिया जो थी वो जाके ऊपर वाले रूम में चली गई, और राज नीचे वाले तहखाने में चला गया। और प्रिया ऊपर के कमरे में थी, और उसी समय पर बहुत ही तेज बिजली गरजने लगा, और प्रिया भागते भागते हुए नीचे के बीच के रूम में आ गई। और उसने बोला कहाँ हो तुम सब, कहाँ हो तुम सब। और राज ने कहा मैं यहाँ नीचे हूँ, तुम्हें राजू और आदित्य दिखे। लेकिन प्रिया ने कहा नहीं, मुझे कोई नहीं दिखे है इधर पे। ठीक है मैं आ रहा हूँ ऊपर, तुम इंतज़ार करो। फिर उसके बाद वो ऊपर आए, और उसके बाद प्रिया को कहा तुम यहीं पर हो, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर गया राज, और राज ने देखा कि वो जंगल के पास तो राजू है। फिर राजू तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो वहाँ पर। और जैसे ही राज उसके पास गए, राजू एकदम से गायब। फिर उसके बाद राजू वापस से उस झोपड़पट्टी में आए, और फिर प्रिया को कहा मैंने राजू को वहाँ देखा था, पर वो तो राजू नहीं था, ऐसे कैसे।
हो सकता है ये। फिर उसके बाद वो पीछे के रास्ते में जाके देखा तो राजू वहाँ बैठा हुआ था। और राजू से पूछा, मैंने तो तुम्हें वहाँ जंगल के पास देखा था और तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, मैं भी तुम सभी को ढूंढ रहा हूँ और थक के यहाँ पर बैठ गया। फिर उसके बाद ठीक है चलो अंदर चलो, फिर इसके अंदर। फिर वो भी अंदर चले गए और बचा था आदित्य। आदित्य अभी भी लापता था। सभी को बहुत ही चिंता होने लगी कि ये आदित्य जो है वो कहाँ गुम हो गया। फिर दोनों ने सोचा कि चलो हम दोनों मिलते जाते हैं, राज और राजू ने। फिर उसके बाद वो दोनों निकल गए और उसकी तलाश करने लगे। और कुछ दूरी जाके ही आदित्य एक आ, घर के पास बैठा हुआ था। और दोनों ने आवाज़ लगाई कि आदित्य आदित्य आदित्य। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ने लगे, आदित्य का सर मुड़ा और देख के वो लोग चौंक गए क्योंकि शकल ही नहीं था। फिर दोनों भागते हुए वापस से झोपड़े में चले गए और वो लोग प्रार्थना करने लगे कि कुछ हुआ ना हो आदित्य के साथ। फिर सुबह हो गई और वो तीनों वापस कैंप के पास जाने लगे। और जंगल के पास कोई लेटा हुआ उन सबको दिखा। और जैसे ही वो लोग उठा के उसे दिखने गए और ऐसे उसे घुमा के दिखा तो उसे उसके कपड़े से उसे पहचान लगे कि वो आदित्य ही है। और उसके बाद उसे उठाया और पानी वानी पिलाया। फिर उसके बाद कहा उसने कि मैं कल रात भागते भागते आया और मैं यहाँ पर गिर गया दोस्तों। फिर वो लोग अपने सामान पैक कर लेते हैं और रोड की तरफ चल जाते हैं। फिर एक मालिक अपना गाड़ी रोकते हैं और उन बच्चों को लिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? और बच्चों ने कहा, हम यहाँ पर कैंप करने आए थे और हम मरते मरते बच गए हैं। ओह, यहाँ की बात तुम्हें पता नहीं है। यहाँ बहुत ही डरावने आत्माएं इस जंगल में भटकती हैं। तुम लोग किस्मत वाले हो कि जिंदा लौट के जा रहे हो। अब कभी भी इस जंगल में लौट के भी मत आना। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही है गाइस। आप आई होप आपको ये सुन के मज़ा आया होगा। तो गाइस मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाय।